हेलो एवरीवन। आपने देखा होगा जब लोगों की एज 50 प्लस हो जाती है तो उनके नीज में बहुत पेन रहता है, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा देर तक वॉक नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओल्ड एज के लोगों का मसल मैस कम होता है और उनके जॉइंट्स ज्यादा एज की वजह से वीक हो जाते हैं। जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऐसे एरियाज को कहते हैं जहाँ टू बोन्स आपस में मिलती हैं, जैसे कि हमारे नीज और फिंगर्स के जॉइंट्स हैं। और जॉइंट पेन की वजह से ओल्ड एज के लोग अपने नीज को ज्यादा मूव नहीं कर पाते। आपने ये भी नोट किया होगा कि मेन के कंपैरिजन में 50 प्लस एज की वुमेन में ये कंडीशन ज्यादा कॉमन होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कोई सिंगल डिजीज नहीं है, बल्कि आर्थराइटिस एक ऐसी टर्म है जो जॉइंट्स की बहुत सी डिफरेंट कंडीशन के लिए यूज होती है। जैसे अगर आपके जॉइंट्स में किसी भी रीजन की वजह से पेन है या स्वेलिंग हो रही है या आपके जॉइंट्स प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कंडीशन को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्थराइटिस की सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है। इमेजिन करो आपकी टू बोन्स के एंड्स जिस पॉइंट पे आपस में मिलते हैं तो वो जॉइंट बना देते हैं, जैसे कि आपकी नी और फिंगर्स के जॉइंट्स हैं। ये जॉइंट्स एक स्मूथ लेयर के साथ कवर होते हैं और इस लेयर को हम कार्टिलेज कहते हैं। अब जब आप रनिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं तो ये कार्टिलेज आपके जॉइंट्स पे पड़ने वाले स्ट्रेस को कम करते हैं, ताकि आपके जॉइंट्स में पेन ना हो और आपके जॉइंट्स इजीली मूव कर सकें। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता ये है कि ये स्मूथ कार्टिलेज एज के साथ साथ रफ और थिन हो जाता है। इवन आहिस्ता आहिस्ता ये कार्टिलेज कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से जब बोन्स आपस में रब होती हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा आपके लिए जॉइंट को मूव करना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है। तो सबसे पहले है ओबेसिटी। ऑफ कोर्स अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा होगा तो जो आपके नीज और हिप्स के जॉइंट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो कार्टिलेज नीज को कवर रखता था वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की नेक्स्ट रीजन है एजिंग। ये तो आपने भी नोट किया होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यंग लोगों के कंपैरिजन में ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा कॉमन होता है। जैसे टाइम के साथ साथ ओल्ड एज के लोगों की स्किन पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके हेयर्स ब्लैक से व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम इसी तरह टाइम के साथ साथ ओल्ड एज के लोगों के जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होता है उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स की मूवमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि जब ओल्ड एज के लोगों को जॉइंट पेन स्टार्ट होती है तो ट्रीटमेंट के बाद उनकी पेन तो कम हो जाती है, लेकिन उनको उस जॉइंट पेन को लाइफ टाइम सफर करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जॉइंट्स के जो कार्टिलेज होते हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं तो वो नेचुरली दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस काफी ज्यादा कॉमन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का नेक्स्ट रीजन है रेपिटेटिव स्ट्रेस। जैसे अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं या आप डेली कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से डेली आपके एक ही जॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो फिर इसकी वजह से आपके जॉइंट्स का कार्टिलेज ओल्ड एज से पहले ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि फर्दर ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ लीड करता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो बाय बर्थ ही उनके जॉइंट्स की शेप ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से जब उन बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है तो उनके जॉइंट्स की ग्रोथ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर जब वो बच्चे रनिंग करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनके जॉइंट्स पे अनइवन स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स के कार्टिलेज जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि आपके जॉइंट्स में ऐसी क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो सबसे पहले जो कार्टिलेज आपके जॉइंट्स के अराउंड प्रेजेंट होता है ताकि आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट रख सके, ये कार्टिलेज वाटर, कोलेजन फाइबर
और प्रोटियोग्लाइकन से मिलकर बनता है। प्रोटियोग्लाइकन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि कार्टिलेज स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके और जॉइंट्स को डैमेज होने से बचा सके। लेकिन जब आप अपने जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज की सरफेस डैमेज होने लग जाती है और फिर कार्टिलेज की स्मूथ सरफेस में टाइनी क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये क्रैक्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। फिर कार्टिलेज के सेल्स इस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स कार्टिलेज सेल्स से ज्यादा स्पीड से कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकन्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि प्रोटियोग्लाइकन्स वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब प्रोटियोग्लाइकन्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी तो कार्टिलेज में ये एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो वाटर को होल्ड कर सके, जिसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और बोन्स जो पहले कार्टिलेज की वजह से कवर थी वो एक्सपोज हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो अगर ये इशू आपके नीज में है तो कार्टिलेज की लेयर के बगैर बोन्स की सरफेस डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती हैं, जिसकी वजह से बोन्स में फ्रिक्शन होती है और बोन्स डैमेज हो जाती हैं और जो आपका जॉइंट है वो वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, बल्कि जॉइंट के किसी एक एरिया पे बहुत ज्यादा वेट डाल देता है और फिर इस वजह से बोन्स के एंड्स की शेप खराब हो जाती है या उन बोन्स के दरमियान सिस्ट बन जाती हैं। फिर इस सिचुएशन में आपकी बॉडी जॉइंट को रिपेयर करने के लिए न्यू बोन ग्रो करती है। इस न्यू बोन की ग्रोथ की वजह से जॉइंट तो रिपेयर नहीं होता बल्कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, क्योंकि न्यू बोन की वजह से आपके जॉइंट की सराउंडिंग में जो सॉफ्ट टिश्यूज और नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको जॉइंट्स में स्वेयर पेन होती है और आप जॉइंट को ज्यादा मूव नहीं कर पाते। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन आप इसके सिम्टम्स को ट्रीटमेंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स आपको ऐसी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जो जॉइंट्स की स्वेलिंग और पेन को कम करती हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी क्रीम्स या जेल्स रिकमेंड की जाती हैं जो आप डायरेक्टली अपने जॉइंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन और पेन को कम किया जा सके। इन क्रीम्स और जेल्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस में ट्रीटमेंट के लिए यूज करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स ओरल मेडिसिन से कम होते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को सफर कर रहे हैं तो आपके लिए अफेक्टेड जॉइंट की रेगुलर मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहें और उस जॉइंट के अराउंड जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। इसके अलावा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से भी आपको बहुत ज्यादा पेन फील होता है, इसीलिए आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीज हैं तो आप अपना वेट कम करें ताकि आपके जॉइंट्स पर स्ट्रेस कम पड़े और आपके जॉइंट्स ज्यादा डैमेज होने से बच जाएं। इसके अलावा बॉडी वेट कम करने से आपके जॉइंट्स का पेन भी कम हो जाएगा और अगर आपको जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन है और आप मेडिसिन खाए बगैर इस पेन को कम करना चाहते हैं तो आप वार्म बाथ लें या वार्म टॉवल को अपने जॉइंट पर रखें। इसकी वजह से आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आप अफेक्टेड जॉइंट पे मसाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए आपका जॉइंट पेन कम हो जाएगा। अगर डाइट की बात करें तो आप अपनी डेली डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी लें। कैल्शियम मिल्क, योगर्ट और चीज में प्रेजेंट होता है, जबकि विटामिन डी फैटी फिश और एग योक में प्रेजेंट होता है। ये दोनों हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ये बोन्स हमारे जॉइंट को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ऐसे फूड्स लें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट हों, जैसे कि नट्स और सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये फैटी एसिड्स नेचुरली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और ये कैसे डेवलप होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर।